हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जुआन नैनजिंग को फेरी पार्क ले आया था, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर ये लड़का करना क्या चाह रहा है। उसके पूछने पर जुआन ने बताया कि तुम अभी भी नहीं समझी क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रोटेक्ट किया था तो तुम एम्बेरसमेंट सिचुएशन में थी। सेकंड टाइम जब प्रोटेक्ट किया तो तुम डेंजर में थी, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब समझ गई हो तुम? लेकिन नैनजिंग अभी भी इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हें किसी हीरो शीरो की जरूरत नहीं, बल्कि एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए था। सच सच बताओ मुझे, तुमने यहाँ आकर क्या विश मांगी थी? जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम मुझे धोखा ही देती जा रही हो। बेचारी नैनजिंग तो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये सब कुछ इसे कैसे पता चल गया। पर जिस तरह बुरी तरह से जुआन उसको इंसिस्ट कर रहा था, उसने भी एडमिट कर लिया कि हाँ, मैंने यहाँ आकर अनफॉरगेटेबल लव की विश की थी। और मुझे क्या पता था कि मेरे विश करने के बाद सब कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर ये फेरी गॉड मेरे लिए तुम्हें उठा कर ले आएगा। जुआन के लिए तो उसकी विश बड़ा शॉक्ड बन गया। कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी विश करने की? तुम जैसी लड़की अनफॉरगेटेबल लव डिजर्व नहीं करती, ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। ये कहकर जुआन वहाँ से चला गया। पर उसकी ये बात तो नैनजिंग के दिल पर तीर की तरह लगी। आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है जो वो सच्चा प्यार डिजर्व नहीं करती? उसकी इन स्टूपिड बातों को हजम करने के लिए नैनजिंग ड्रिंक करती है और वही बारिश भी स्टार्ट हो गई, जबकि उसके पास तो अम्ब्रेला भी नहीं था घर जाने के लिए। दूसरी तरफ जुआन बड़बड़ाते हुए पैकिंग करता है कि देखो तो सही किस मुंह के साथ सच्चे प्यार की विश कर रही थी। अब मुझे इस जैसी लड़की से प्यार भी करना होगा? कभी भी नहीं, मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। तभी उसकी नजर नैनजिंग के रखे हुए नोट पर पड़ी, जिसमें उसने मॉडर्न लाइफ के रूल्स रेगुलेशन लिख दिए थे, जैसे कि किसी को हिट नहीं करना, जो चीज तुम्हारी नहीं उसे मत उठाना, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। साथ ही उससे अपना नंबर भी लिख कर दिया था कि अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। इधर नैनजिंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। कहने लगी अगर बारिश है तो क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, इसमें भी घर चली जाऊंगी। जाने ही लगी थी कि वहाँ जुआन अम्ब्रेला उठाकर पहुँच आया, जिसे देखकर वो बोली मैंने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? हाँ, मैंने अनफॉरगेटेबल लव की विश की थी, तो मैंने क्या बुरा किया? और तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? जुआन खामोशी से उसकी बकवास सुनता रहा और अम्ब्रेला उसके पास ले जाकर कहने लगा मैं तुम्हें अनफॉरगेटेबल लव देने के लिए तैयार हूँ। नैनजिंग बोली मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तुम चाहे बुरे इंसान ना हो, लेकिन अच्छे भी तो नहीं हो, और मैं अपनी मॉम को क्या बताऊंगी? दूसरी बात ये कि तुम्हारे पास इस एरा की आइडेंटिटी भी नहीं, तो हम फ्यूचर में अपने बच्चों को कैसे रजिस्टर करवाएंगे? इस पर जुआन कहने लगा मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने वाला हूँ? लेकिन मैं तुम्हारे लिए अनफॉरगेटेबल लव ढूंढकर तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ, ऐसे मेरी भी तुमसे जान छूट जाएगी। नैनजिंग को भी अनफॉरगेटेबल लव तो चाहिए था, मगर जुआन की तरह डेवल तो नहीं, इसलिए उसको भी ये आइडिया अच्छा लगा। फिर भी जुआन उसे वार्न करने लगा कि जब तक तुम्हारे पास मुझे टेलीपोर्ट करने की पावर है तब तक खबरदार इसका मिस यूज किया तो तुम्हारे लिए तो पता नहीं कोई लड़का मिलेगा भी कि नहीं। नैनजिंग बोली ओ मिस्टर, इतना लाइट मत लो मुझे, लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। वो बेचारी तो सिर्फ इसका मुंह बंद करने के लिए कह रही थी, मगर जुआन बोला तो ठीक है ना, कल मुझे भी मिलाना इन लड़कों से। अब नैनजिंग का मूड काफी बेटर हो गया था। वो हैप्पी होकर घर आती है, जहां उसकी मॉम उसे बताए बगैर घर वापस आ गई थी उसको सरप्राइज देने के लिए। जुआन का रियल नाम उन्हें बताना चाहती थी, मगर उन्होंने तो पहले ही इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, इसलिए इसको सीसी का कजन जियोंग बनाकर इंट्रोड्यूस करवाया। मॉम इसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिस पर नैनजिंग बोली नहीं नहीं, इसे देर हो रही है ना, तुम जाओ यहाँ से। जुआन अंदर जाते हुए बोला मुझे कोई देर नहीं हो रही, मैं डिनर करके ही जाऊंगा। आफ्टर दैट मॉम डिनर प्रिपेयर करती है और यहाँ जुआन उससे लड़ने लगा कि तुमने मेरा नेम क्यों चेंज किया? नैनजिंग बोली तो क्या मैं उन्हें ये कहती कि तुम्हें फेरी ने मेरे लिए टेलीपोर्ट किया है और वो मेरे यकीन कर लेती क्या? खैर यहाँ ये दोनों तो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे सिबलिंग्स मॉम से चुप चुप के लड़ रहे हो। फिर डिनर के टाइम पे नैनजिंग ने उसको पहले से ही काफी सारे टिश्यूज पकड़ा दिए, क्योंकि उसकी मॉम बिल्कुल भी अच्छी कुकिंग नहीं करती, लेकिन वो कोई कंप्लेन किए बगैर मजे से खाता गया, यहाँ तक के खाने की तारीफ भी की। इसके बाद मॉम के पूछने पर जुआन ने बताया कि मैं 7 वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ, जिस पर मॉम काफी ज्यादा हैरान हो गई। नैनजिंग फौरन से बोली ये अब्रॉड से आया है, इसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अपना अपार्टमेंट रेंट पर दे दिया। फिर जब उन्होंने प्रोफेशन का पूछा, इस पर पहले तो जुआन को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन बाद में कहने लगा कि मैं लोगों को उनका प्यार ढूंढ कर देता हूँ,
यानी कि डेटिंग कंसल्टेंट। इससे पहले कि मॉम इससे कुछ और सवाल पूछती, नेंजिंग ने उन्हें किचन में भेजकर इसको यहाँ से भगा दिया। जाते जाते जुआन बोला, कल मुझे उन लड़कों से मिलाना मत भूलना जो तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉम जुआन से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनका खाना इतना एंजॉय करके नहीं खाया जिस तरह वो खा रहा था। नेंजिंग से भी जियोंग को एक चांस देने के लिए कह दिया कि वो इतना हैंडसम है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। नेंजिंग बोली, भूल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और जहाँ तक आपके खाने की बात है तो हो सकता है उसे टेस्ट की सेंस ही ना हो। नेक्स्ट सीन में हमें जुआन को दिखाया जाता है जिसकी नजर पड़ी नेंजिंग के रखे हुए पिल्स पर एक नोट के साथ, क्योंकि इसने उसकी मॉम का खाना खाया था तो क्या पता रात में इसकी तबीयत खराब हो जाए। जितनी केयर और गाइडेंस नेंजिंग इसको दे रही थी शायद ही इससे पहले कभी किसी ने इसको दी हो, इसलिए वो उसका फेंका हुआ नोट भी उठाकर संभाल कर रख देता है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां जुआन अभी भी अपनी की हुई बात नहीं भूला। इस बार नेंजिंग भी काफी केयरफुली उसके अपार्टमेंट में जाती है और ये देख कर के वो अभी तक नहीं जागा काफी मजे मजे से ऑफिस जाने लगी। बट उसको सरप्राइज करने के लिए जुआन यहाँ पहले से ही तैयार खड़ा था, ये कहकर के मैं उन लड़कों को देखना चाहता हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं। तो इसके साथ ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया गया जहाँ नेंजिंग इन सब लड़कों के लिए खाना लेकर आई थी। अब इन्होंने तो इसके आगे पीछे फिरना ही था। जुआन धीमी आवाज में बोला, तो ये बेवकूफ लड़की इस आगे पीछे फिरने की बात कर रही थी। वही सीसी इसके पास आकर बैठी जो इसे नेंजिंग का बॉयफ्रेंड समझती थी। कहने लगी, इन लड़कों को नेंजिंग के साथ देखकर जेलस मत होना, ये लोग सिर्फ दोस्त ही हैं और इनके दिलों में नेंजिंग के लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आ सकती। जिस पर जुआन उससे वजह पूछने लगा। रिप्लाई में सीसी बोली, क्योंकि ना तो उसे लड़कियों की तरह नखरे करना पसंद है और ना ही उनकी तरह ड्रेसिंग। फिर भी वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि उसे उसकी यूनिकनेस को समझने वाला परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिला। यहाँ कम से कम जुआन को ये बात तो समझ में आ गई कि लड़के नेंजिंग को पसंद क्यों नहीं करते। नेंजिंग उसे जुआन के पास से बुलाते हुए कहने लगी, ये बहुत बड़ा डेविल है, इससे क्लोज होने की कोशिश मत करना और जब तक मैं ना कहूँ मेरी मॉम के सामने भी मत आना। इसके बाद वॉक करते हुए जुआन काफी परेशान लग रहा था, जिस पर नेंजिंग उसको मोटिवेट करने लगी कि तुम जरूर वापस चले जाओगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए पास्ट ही बेटर है। अब तो देखो ना कितनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई। जुआन भी उसका ये नया नया अंदाज नोटिस करता है। दूसरी तरफ वो ऑफिस में भी आज सारा दिन काफी हैप्पी थी, शायद इसलिए कि उसकी जल्द ही जुआन से जान छूटने वाली है। वो ऑफिस में सबके लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। कल तो जूकेन ऑफिस नहीं आया था, लेकिन आज फाइनली इसकी उससे भी मुलाकात हो गई। उसको पूल देते हुए कहती है कि मैं आपकी न्यू असिस्टेंट हूँ। इस पर जूकेन जाता है फौरन से ये कैंग के पास, उसको बताता है कि मैं तुम्हारी इस नई लाई हुई असिस्टेंट को सिर्फ 1 हफ्ता देता हूँ, अगर ये अच्छे से काम नहीं कर सकी तो मैं इसको भी फायर कर दूंगा। जिस पे ये किंग बोली, पहले उसको 1 हफ्ता आराम से दे तो लो। शायद जूकेन ये नहीं चाहता कि ये किंग के अलावा कोई भी लड़की उसके काम करे। इसके बाद एक बार फिर से नेंजिंग बॉस को देखकर खुद को समझाने लगी कि मुझे उनसे ब्रेवली बात करनी चाहिए। इसी चक्कर में वो इतना ज्यादा ब्रेव बन गई कि इस तरह तो पहले किसी ने भी बॉस से बात नहीं की। बाकी सब भी इसको देखकर हैरान हो गए। अब तो पक्का सबको लग रहा था कि ये जॉब से निकलने वाली है। बाद में नेंजिंग को भी अपनी इस हरकत पर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई और मिस जियाओ को भी इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। बेचारी सारा दिन परेशान होकर बैठी रही, ये सोच सोच कर कि आज इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी। काफी टाइम तक उसे ऐसे देखकर कुलीग्स भी उसके पास आकर उसको समझाने लगे कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और देखो जरा बॉस ने अभी तक तुम्हें फायर नहीं किया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनको बुरा नहीं लगा। उन लोगों के इतना मोटिवेट करने के बाद नेंजिंग को कुछ न कुछ तो बेटर फील हुआ, लेकिन वापस आते हुए वो इतना सैड फील कर रही थी कि जुआन को नोटिस किए बगैर घर जाने लगी। इस पर जुआन उसको जबरदस्ती पकड़ते हुए अपने घर लाता है। उसको गौर गौर से देखने लगा कि उसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए। उससे बताने लगा कि अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे अपनी पिक्चर सेंड कर देना। नेंजिंग बोली, मैं तुम्हें रात को सेंड कर दूंगी। जुआन मजीद पूछने लगा कि आज तुम परेशान हो क्या। इस पर नेंजिंग हाँ कहती है, जिस पर वो कहने लगा तुम्हारे साथ जो मर्जी हो, बस मुझे मत बुलाना। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेंजिंग ने उसे अपनी पिक्चर सेंड की और इसमें कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं थी जिसे देखकर उसे कोई लड़का पसंद कर सके। जुआन सोचता है कि इस लड़की से तो कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले नेंजिंग एक बार फिर से जुआन के अपार्टमेंट में आती है उसको ब्रेकफास्ट देने के लिए। वही पड़ा उसका मोबाइल चेक करना चाहती है, ये सोचकर कि आखिर वो मेरी पिक्चर लेकर करना क्या चाह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो चेक कर पाती जुआन ने उसको रोक लिया।
यहाँ तक कि अपने अपार्टमेंट की की भी वापस ले ली ताकि वो फिर कभी ऐसे ना आ सके। नैनजिंग भी उसको सॉरी करते हुए फौरन से अपने ऑफिस भाग गई। लेकिन ऑफिस आते ही यहाँ सब उसको घूर घूर कर देख रहे थे। उसे भी इन सब को देखकर एम्बेरसमेंट होती है। इन सब की नजरों से बचने के लिए मिस जियाओ ने उसको स्टोर रूम का काम पकड़ा दिया, जिसे वो भी खुशी खुशी से करने लगी। बहुत मेहनत करने के बाद स्टोर रूम का बिगड़ा हुआ हाल काफी अच्छे से सेट कर देती है और ये देखकर मिस जियाओ को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही बताती है कि तुम्हें लेने के लिए कोई हैंडसम सा लड़का आया है जो बता रहा था कि वो तुम्हारा नेबर है। ये सुनते ही नैनजिंग समझ गई कि वो कौन हो सकता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।